नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरी ग्रहों की जुबानी यूट्यूब चैनल के ऊपर। इसमें आज जो हम लोग बात करेंगे कर्क लग्न के लिए कैसा रहेगा अक्टूबर का महीना। अब इसमें आप देखिए कि कर्क लग्न के जो लग्नेश हैं वो चंद्रमा है। चंद्रमा जो है वो आपके लिए तीसरे स्थान के स्वामी भी हैं, पहले स्थान के स्वामी भी हैं और मन के कारक भी रहते हैं। बुध जो कि आपके बहुत अधिक मित्रता नहीं रहते, बुध जो है वो सबसे ज्यादा अधिक आपको परेशान करते हैं, वो आपके लिए 12वें स्थान के स्वामी हैं। बुध जो है बुद्धि के भी कारक में रहते हैं और वो आपके लिए तीसरे स्थान के भी आते हैं, पराक्रम स्थान के भी स्वामी वो बने रहते हैं। आपके लिए जो कारक ग्रह हैं यानी कि मंगल मंगल जो है वो आपके लिए त्रिकोण के स्वामी यानी कि पंचम स्थान के स्वामी हैं और साथ के साथ में केंद्र के भी स्वामी है यानी कि 10वें स्थान के स्वामी भी हैं। तो मंगल का आपको फायदा जीवन में देखने को मिलता है। अब शनि के बारे में देखेंगे तो शनि आपके लिए सप्तमेश भी हैं और अष्टमेश भी हैं। तो जीवन में आपका कभी भी शनि के साथ पाला पड़ता है तो शनि आपके लिए मार्केश भी हो जाते हैं और जीवन के अंदर में कई बार शनि आपके एक्सीडेंट वगैरह के कारक भी बन जाते हैं। तो शनि आपके लिए चिंता के कारक में रहते हैं। हालांकि शनि जो है अपनी ही राशि के अंदर में बैठे हुए हैं, यहाँ पे एक अपने आप में विपरीत राजयोग यहाँ पे बनाए हुए हैं। आगे पोजीशन में देखते हैं तो सूर्य जो आपके घर परिवार कुटुंब के कारक रहते हैं, परिवार के कारक रहते हैं। तो आपको परिवार का अच्छा एक सपोर्ट देखने को मिलता है, कुटुंब का अच्छा सपोर्ट देखने को मिलता है। तो सूर्य जो है वो इस समय में आपके तीसरे स्थान में चल रहे हैं, सूर्य और केतु। तीसरा स्थान जो रहता है वो अपने आप में उच्च स्थान भी रहता है, पराक्रम का स्थान रहता है। किसी भी तरह के बड़े कार्य करने के कारण अगर आप में पराक्रम रहेगा तो आप बहुत बड़े बड़े कार्यों को करते हुए दिखेंगे। तो धन भाव का स्वामी जो है धनेश जो है वो आपका पराक्रम भाव में आया है। तीसरा स्थान जो रहता है आपके माता पिता की आयु से संबंधित रहता है, साथ के साथ में आप में कितना साहस है और साथ के साथ में आपके कितने नौकर आपके अंडर में रहने वाले हैं, मतलब जो फैमिली एक्सटेंड है उसके अंदर आपके अंदर में कितने लोग आपके काम करने वाले हैं उसको भी ये कारक रहता है। तीसरे स्थान से अगर देखा जाए तो खांसी या दमे के बारे में भी विचार किया जाता है अगर जीवन में आपको हेल्थ के रिलेटेड इश्यू है, क्योंकि चंद्रमा की राशि है तो ठंडक से ही जो थोड़ा सा आप ठंडा चीज पिएंगे उससे आपको प्रॉब्लम इमीडिएटली होते हुए जाएगी। सहन करने की शक्ति को भी या फिर रहन सहन को भी जो है वो तीसरे स्थान से देखा जाता है। केतु यहाँ पे आ रखे हैं तो केतु से थोड़ा रहन सहन आपका बिगड़ता हुआ आपको लिखे रहेगा। केतु जब आए थे 30 अक्टूबर लास्ट ईयर आए थे, तब वो अभी 25 तक रहेंगे। तो आपके रहन सहन की स्थिति में थोड़ा सा चेंज आपको देखने को मिल रहा है। सूर्य साथ में चल रहे हैं, सूर्य जो है सेकंड हाउस के स्वामी है तो आपको फैमिली का सपोर्ट देखने को इस समय में मिलेगा। यात्राएं आपके लिए लेके आएगा। छोटे भाइयों को भाई बहन का कारक रहता है तीसरे स्थान, तो भाई बहनों का भी पराक्रम या उनका ओजस्व देखने को आपको मिलेगा। शुक्र जो है आपके लिए देखा जाए तो चतुर्थ स्थान में चल रहे हैं। शुक्र जो है चतुर्थ स्थान में यानी कि आपको घर में रहना बहुत प्रिय रहता है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में कर्क लग्न जो है वो चतुर्थ स्थान में आता है और यहाँ पे शुक्र का आना आप घर के अंदर में रहेंगे। साथ के साथ में मित्रों का सहायता मिला, यानी कि चंद्रमा जो है वो आपके उच्च के होते हैं 11वें स्थान में, तो मित्रों के प्रति आपको जो है वहां पे आपको लाभ देखने को मिलेगा। शुक्र और बुध की युक्ति आप देखेंगे, ये भी एक बहुत बढ़िया योग आपकी कुंडली में बना हुआ है अक्टूबर के महीने में। शुक्र जो है 19 तारीख से लेके यानी कि 19 सितंबर से लेके 12 अक्टूबर तक बहुत अच्छा योग बनाएंगे। अपनी ही राशि में है, केंद्र में है, पंच महापुरुष योग में से बनते हुए जाता है। उसके बाद में वृश्चिक राशि में जाएंगे यानी कि संतान पक्ष में जाएंगे 13 अक्टूबर से 7 नवंबर तक। तो वहां पे आप संतान के लिए जो है उनके अंदर में क्रिएटिविटी को होते हुए देखेंगे। शुक्र और बुध के साथ में बुध चतुर्थ स्थान में, तो हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। 10 अक्टूबर तक बुध आपके कन्या राशि में रहेंगे और 10 अक्टूबर यानी कि 11 अक्टूबर से 30 अक्टूबर का जो समय है वो सेहत के लिए आपको रखना पड़ेगा। ये समय आपको लेके जाएगा। अब इसमें आगे की तरफ में बढ़ते हैं तो शनि जो है वो कर्म स्थान पे दबाव बनाए रहेंगे। तीसरी दृष्टि से कर्म क्षेत्र पे देख रहे हैं, सप्तम दृष्टि से घर परिवार कुटुंब के ऊपर में देख रहे हैं। अष्टमेश होके बैठे हैं, अपनी ही राशि के अंदर में है तो इन लॉज के परिवार का दबाव आपको देखने को मिलेगा। और दसम दृष्टि से यानी कि पंचम स्थान में बुद्धि के ऊपर में उनका एक योग आपको बनते हुए लेके आएगा।
राहु का प्रभाव आपको लेके जाएगा। राहु जो है आपके नवम स्थान में बैठे हुए हैं, राहु भक्ति के स्थान में भी बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे वो आपको जीवन के अंदर में काफ़ी चीज़ें चेंज करेंगे, अपनी अध्यात्म को भी चेंज करने का इस समय में प्रयास आपका बना रहेगा। यंत्र मंत्र की साधना का कारक भी रहेगा। इसमें आप हो सकता है कि कोई छोटे यंत्र मंत्र और तंत्र के चक्कर में भी अपने आप को पकड़ सकते हैं। दैविक शक्ति या दान करने का मन आपको इस समय में रहेगा। दान पुण्य करने से आपको इस समय में फायदा मिल सकता है। इस समय में आप काफ़ी उदार हो जाएंगे। राहु नवम स्थान में तो काफ़ी उदार हो जाएंगे, पैसे किसी को देंगे और वहां पे आपको उदारता का अपना परिचय देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। गुरु जो वक्री हो जाएंगे, गुरु मित्र हैं चंद्रमा के, गुरु नवम स्थान छठे स्थान के स्वामी भी हैं और नवम स्थान के स्वामी भी हैं। तो यहाँ पे आप अपने शत्रुओं का लाभ लेते हुए जाएंगे। गुरु जो है वक्री हो जाएंगे 9 अक्टूबर को। उससे पहले आप मित्रों का लाभ लेते हुए चलेंगे और गुरु की पंचम दृष्टि जो है वो पराक्रम स्थान में जाएगी, सप्तम दृष्टि संतान पक्ष पे जाएगी और अपनी सौभाग्य और नवम दृष्टि अपने स्पाउस या पार्टनर के ऊपर जाएगी। उस समय जब वक्री होंगे तो पार्टनर के साथ में आपका एक सामंजस्य बनता हुआ जाएगा, वहां पे मेल मिलाप करने का आपको एक मौका देखने को मिलेगा 10 अक्टूबर के बाद में। मंगल जो है वो अपने आप में पराक्रम दिखाएंगे। 12वें स्थान में गए तो आप जो कर्म क्षेत्र में है आपको पराक्रम अधिक दिखाने की आवश्यकता पड़ेगी। विदेश के साथ में तालमेल बैठाने की कोशिश करेंगे। हॉस्पिटल वगैरह के चक्कर आपको पड़ सकते हैं। 12वां स्थान है, मंगल कारक ग्रह है आपका। मंगल के कारण आपको स्पाउस से रिलेटेड चिंता भी देखने को मिल सकती है। मंगल जो है 12वें स्थान में है तो मांगलिक कुंडली बनती है इस समय में। और मंगल इस समय में सूर्य को देख रहे हैं चतुर्दृष्टि से, यानी कि छोटे भाई बहनों को, आपके पराक्रम को देख रहे हैं तो एनर्जी आपके अंदर में काफी बनेगी। मंगल अब आपको सोने नहीं दे रहे हैं 27 अगस्त से लेके 20 अक्टूबर के बीच में। ये आपको नींद आपको सही से इस समय में नहीं आने दी जा रही है। मंगल जो है आप देखेंगे तो आपको दूर की यात्रा का विचार आप कर सकते हैं। ऋण के बारे में देखिएगा, किसी को ऋण ना दें। मुकदमा वगैरह हो तो उससे भी बचने का कोशिश इस समय में करिएगा। हो सकता है कि कोई तरह का द्रव्य की हानि भी हो, यानी कि किसी तरह का आपके पास में पैसा हो, उसकी हानि को भी ये कारक बनता है। चलिए चंद्रमा की बात करते हैं। लग्नेश आपके रहेंगे कन्या राशि में 1 और 2 तारीख को। तीसरे स्थान में पराक्रम और यात्राएं बनी रहेगी। छोटी छोटी यात्राएं आपके लिए बना हुआ रहेगा। 3, 4 और 5 तारीख को आपके लिए चंद्रमा जो है वो चतुर्थ स्थान में आएंगे। घर के अंदर में एक अच्छा समय आप बिता सकते हैं। 6, 7 तारीख को पंचम स्थान में संतान के प्रति कार्य करते हुए आपका समय ये व्यतीत होगा। कई नई जिज्ञासाओं में आपका ध्यान केंद्रित होते हुए जाएगा। विदेश से आप लाभ लेने का कोशिश करेंगे। दिन जो है थोड़ा सा खिन भी रहेगा क्योंकि मंगल स्वयं जो है पंचमेश जो है वो 12वें स्थान में चल रहे हैं, तो संतान की सेहत का ध्यान देने की भी जरूरत पड़ेगी। 8, 9 और 10 तारीख को चंद्रमा छठे स्थान में जाएंगे। रोग ऋण और शत्रुओं का स्थान रहता है। गुरु वक्री हो चुके होंगे इस समय में, तो यहाँ पे रोग ऋण और शत्रुओं से सावधान रहिएगा। 11, 12 तारीख को चंद्रमा आपके सप्तम स्थान में चले जाएंगे, मकर राशि के अंदर में जाएंगे। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आप वैसे भी अपने संबंधों को सीक्रेट रखना पसंद करते हैं, किसी लिटिगेशन से बचने की कोशिश करिएगा। शनि जो है वो अपने आप में अपने से 12वें स्थान पे चंद्रमा का पोजीशन रहेगा, तो आपको अपने पार्टनर के साथ में लड़ाई झगड़ा हो सकता है, उससे सावधानी बरतिएगा। उसके बाद में चंद्रमा जो है आपके कुंभ राशि में जाएंगे 13 और 14 तारीख को। 13 और 14 तारीख को कुंभ राशि के अंदर में जाना किसी तरह का अष्टम भाव जो है वो आपकी सेहत से रिलेटेड भी है। अष्टम भाव जो है कई अचानक चिंता का कारक भी रहता है। कोई तरह के कीड़े वगैरह से काटने का भी आपको सावधानी रखना पड़ेगा। शनि अष्टम स्थान में बैठे हुए हैं तो आपका वैवाहिक जीवन पे एक बहुत बड़ा असर लेके आता है। उसके बाद चंद्रमा आपके लिए चले जाएंगे मीन राशि के अंदर में 15-16 तारीख को मीन राशि के अंदर जाएंगे, राहु के साथ में रहेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किसी तरह का पाप आचरण ना पड़े। देखिए नवम स्थान पाप आचरण के कारक भी रहता है। पाप पुण्य का विचार जो है अपन नवम स्थान से देखते हैं, तो ये आपको देखने की आवश्यकता पड़ेगी। और राहु का साथ होना किसी भी तरह से आपको धोखा कर सकता है। उच्च शिक्षा के बारे में आप इस समय विचार कर सकते हैं। विशेष करके इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के अंदर में, एविएशन इंडस्ट्री में आपको फायदा मिल सकता है। उसके बाद आपके लिए चंद्रमा जो है वो कर्म क्षेत्र में चले जाएंगे, मंगल की राशि में जाएंगे। कर्म क्षेत्र का बना हुआ दिन रहेगा। बहुत अधिक व्यय और खर्चा इस दिन होते हुए आपको दिखेगा। उसके बाद चंद्रमा मित्रों के स्थान में यानी कि 11वें स्थान में रहेंगे, लाभ स्थान में रहेंगे। गुरु वहां पे वक्री चल रहे होंगे, चेष्टा बल गुरु का बहुत अधिक बढ़ा हुआ रहेगा। रोग ऋण और शत्रुओं से सावधान रहने की इस दिन आवश्यकता है। किसी स्ट्रेटेजी को आप प्लान करते हुए दिखेंगे। लग्नेश वहां पे है तो मन जो है थोड़ा सा
आपका प्लानिंग के अंदर में समय जाएगा। उसके बाद चंद्रमा 12वें स्थान में चले जाएंगे। 12वां स्थान जो है वो व्यय का स्थान है, अपयश का स्थान है, साथ ही साथ में शत्रुओं का स्थान है। तो यहाँ पे आप देखिएगा स्थान परिवर्तन भी हो सकता है, यहाँ पे आपके थोड़े स्थान के अंदर चेंज भी क्रिएट कर सकते हैं। मंगल जो है वो आपके करीब करीब 20 तारीख तक रहेंगे। उसके बाद में कर्क राशि यानी मंगल लग्न में आ जाएंगे। फर्स्ट हाउस में क्रोध आपका बढ़ते हुए आपको दिखेगा। आपके आसपास वाले भी कहेंगे कि आप इस समय में बहुत क्रोधित हो रहे हैं। उसके बाद चंद्रमा जो है वो आपके जाएंगे लग्न के अंदर में कर्क राशि के अंदर में 26 और 27 को 24 और 25 को कर्क राशि के अंदर में चंद्रमा का मूवमेंट रहेगा। यहाँ पे आप अपने लिए चीज़ों को ठीक करने के बारे में सोचेंगे, जीवन को एक सही दिशा में लाने के बारे में प्रयास करेंगे। 23, 24 और 25 तारीख को 26, 27 तारीख को घर में परिवार के अंदर में कार्य करते हुए दिखेंगे। घर का और परिवार के लिए ये कार्य आपका बना रहेगा। हेल्थ का इस दिन भी ध्यान देने की आवश्यकता है। सूर्य चतुर्थ स्थान में आएंगे तो अपने हार्ट का भी ध्यान रखिएगा। 28, 29 और 30 तारीख को चंद्रमा जो है वो कन्या राशि के अंदर में चले जाएंगे, यानी कि आपके छठे स्थान के अंदर में, आपके तीसरे स्थान के अंदर में चले जाएंगे। पराक्रम स्थान से बना हुआ दिन रहेगा। यात्राएं आपको इस दिन आ सकती है, कोई धार्मिक तरह की यात्राएं आप इस दिन करते हुए दिखेंगे। धर्म से भरा हुआ दिन आपका ये रहेगा। तुला राशि में जाएंगे 31 तारीख को और 1 तारीख को तुला राशि के अंदर में रहेंगे। घर के अंदर में समय बिताने का कोशिश इस समय करिएगा। चलिए आगे बात करते हैं हेल्थ की। देखिए हेल्थ की बात करी जाए तो 6, 8 और 12 यानी कि अष्टम स्थान में शनि है और 12वें स्थान में मंगल है। तो ब्लड प्रेशर से रिलेटेड किसी तरह का समय के साथ रहने वाली परेशानियां वो आपको आ सकती है, तो उस हेल्थ का ध्यान दीजिएगा। शादी के बारे में बात करी जाए तो देखिए सप्तम स्थान का स्वामी अष्टमेश है। सेकंड हाउस का स्वामी सेकंड अपने से द्वितीय स्थान के अंदर में आ रखा है और 11वें स्थान का स्वामी गुरु अपनी जगह पे है। तो शादी का एक योग आपके लिए बना हुआ है। उसके बाद में पढ़ाई के बारे में बात करते हैं। एजुकेशन के लिए बात करें जाए तो चतुर्थ स्थान में शुक्र बुध दोनों बैठे हुए हैं। शुक्र पढ़ाई के कारक रहते हैं। नवम स्थान में राहु है तो पोस्ट ग्रेजुएशन में आपको फायदा लेके जाएंगे। गुरु भी 11वें स्थान में है तो वो भी एक सपोर्ट करते हुए पढ़ाई के लिए एक अच्छा मौसम आप समय आपके लिए बना हुआ है। जॉब के लिए बात करी जाए, जॉब में अगर देखा जाए तो दसम स्थान यानी कि कर्म क्षेत्र का स्वामी 12वें स्थान में, विदेश में जॉब ट्राई कर सकते हैं। छठे स्थान का स्वामी भी 11वें स्थान में, तो जॉब से लाभ देखने को मिलेगा। और सेकंड हाउस का स्वामी धन प्राप्त होना जॉब से, वो अपने से पराक्रम से आपको जॉब के अंदर में फायदा देगा। चेंज करनी हो जॉब, उसके बारे में सोच रहे हो तो नवम स्थान का स्वामी और पंचमेश को देखें तो पंचमेश का स्वामी अपने से अष्टम भाव में चल रहा है, तो कई परिस्थितियां ऐसी बनाएगा जिसको चेंज करने का आपको मौका मिलेगा। उसके बाद में आगे चलते हैं तो बच्चों के लिए अगर प्लान कर रहे हैं, संतान के लिए प्लान कर रहे हैं तो पंचमेश 12वें स्थान पे है। 12वां स्थान बेडरूम का भी रहता है तो प्लान कर सकते हैं। दूसरा सेकंड हाउस का स्वामी यानी कि सूर्य और 11वें स्थान गुरु जो है वो लाभप्रद में है। सप्तम दृष्टि से पंचम को भी देख रहा है, तो संतान पक्ष को प्लान करने के लिए, कर्क लगने के लिए बहुत एक अच्छा समय चल रहा है। शत्रुओं के ऊपर में बात करी जाए तो छठे स्थान का स्वामी इस समय में 11वें स्थान में, मित्रों से और शत्रुओं से सावधान रहने की आवश्यकता है। गुरु के लिए भगवान कृष्ण के मंत्र अवश्य करिएगा। कर्क लग्न के हैं तो शिव की आराधना करने से, शिव जी की आराधना करने से, शिव जी को पुकारने से आपको बहुत लाभ देखने को मिलता है। ओवरसीज जाने का बहुत एक अच्छा समय आपके लिए बना हुआ है। इसी के साथ ही कर्क लग्न को यही रोकते हैं। आपको कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। अपना खूब ध्यान रखिए। खुश रहिए। जय श्री राम।